हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंश स्टडी। देखिए, हम लोग जानने वाले आज क्या है, बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं, बोली की विशेषताएं क्या है, उपभाषा किसे कहते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है क्या, हिंदी व्याकरण से। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आप लोग एकदम अच्छा तरीका से समझ सकें। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, बोली किसे कहते हैं। क्या दिया, बोली किसे कहते हैं। क्या बोली किसे कहते हैं, तो आप लोग को जानना है क्या, किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा स्थानीय रूप से क्या बोली कहलाता है। क्या किसी क्षेत्र में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा हो क्या हम लोग बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं रहते होंगे, मान लीजिए कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज लोकल भाषा बोली जाती है वो क्या है, बोली। उसे हम लोग क्या बोली कहते हैं। बोली की विशेषता क्या, देखिए, बोली केवल बोलचाल में काम आती है। बोली क्या, केवल बोलचाल में ही काम आती है। देखिए, उसका दूसरा पॉइंट हमारा दिया हो क्या, इसका लिखित साहित्य नहीं होता, यानी बोली का क्या, लिखित कोई साहित्य नहीं होता। तीसरा, यह भाषा की आरंभिक अवस्था है। क्या भाषा की आरंभिक अवस्था है। और चौथा क्या था, बोली का प्रयोग एक छोटे क्षेत्र में ही किया जाता है। समझे, बोली का प्रयोग क्या छोटे क्षेत्र में ही किया जाता है, यानी कि मान लीजिए 15 किलो 20 किलो 50 किलोमीटर के दायरे में किया, उसके बाहर क्या उस भाषा का कोई नहीं जानता है। उसका देखिए क्या दिया, उपभाषा। उपभाषा किसे कहते, क्या है उपभाषा किसे कहते हैं। तो उपभाषा क्या है, जब किसी बोली का क्षेत्र क्या, जब किसी बोली जो है ना, बोली जो किसी बोली का क्षेत्र क्या विस्तृत हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तथा उसमें साहित्य रचनाएं की जाने लगती हैं। उसमें क्या अलग अलग तरह की क्या पुस्तकें लिखी जाने लगती है। तो क्या बोली को क्या हम लोग उपभाषा, बोली के स्थान पर क्या हम लोग उसे उपभाषा कहते हैं, क्या उपभाषा वो बन जाती है। जैसे क्या प्रारंभ में बज तथा अवधि बोलियाँ थी। हमने जैसे में क्या दिया, ऐसे प्रारंभ में क्या बज तथा है ना अवधि, जैसे भाषा बोल रहे ना, क्या थी प्रारंभ में वो भी क्या बोलियाँ थी। पर जैसे उसमें क्या साहित्य रचना आरंभ हुई, क्या दोनों क्या उपभाषा बन गई। देखिए इसका क्या दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, ब्रज भाषा में सूरदास द्वारा रचित सूर सागर तथा अवधि भाषा में तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस प्रसिद्ध है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो फ्रेंड, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।